वंदे मातरम बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक ऐतिहासिक घटना के प्रेरणास्पद कहानी के बारे में, जो कक्षा 8वीं हिंदी के पाठ 5 इब्राहिम गारदी नामक पाठ से लिया गया है। इस वीडियो को आप सभी पढ़ेंगे, पुस्तक को आप सभी पढ़ेंगे एवं मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को इस पाठ की जो कहानी है उसे समझाने वाला हूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पाठ 5 इब्राहिम गारदी। इब्राहिम गारदी एक सेनापति था, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। वही इस कहानी के मुख्य पात्र हैं और हमारे प्रेरणा स्रोत भी वही होंगे। इस कहानी के लेखक हैं श्री वृंदावन लाल वर्मा जी। अब इस कहानी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इतिहास के संदर्भ से साहित्य को सरलता के साथ प्रस्तुत करने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार श्री वृंदावन लाल वर्मा की यह कहानी अपने संदर्भ में व्यापक और मानवीय जीवन मूल्यों को लेकर बेहद प्रासंगिक है। मराठा सेनापति इब्राहिम गारदी घायल अवस्था में शत्रुओं की कैद में रहने के बाद भी अपने प्राणों का भय छोड़कर उन मूल्यों और मान्यताओं पर प्रश्न खड़ा करता है जो किसी भी मजहब और जबान को संकीर्णता के दायरे में बांध कर देखने के आदी हैं। शरीर के टुकड़े टुकड़े होते रहे पर इब्राहिम गारदी का यह बेखौफ जवाब, तौबा करें वे लोग जो कैदियों, घायलों, निहत्थों का कत्ल करते हैं, ये उसकी इंसानी जज्बे को दर्शाता है। अब इतने में ही आप समझ गए होंगे कि इब्राहिम गारदी कितने महान और प्रेरणास्पद व्यक्ति थे। अब कहानी कहाँ प्रारंभ होती है, क्या होता है, उसे आप आगे कहानी में हम पढ़ते हैं। ये उस समय की घटना है जब मराठों और मुगलों के बीच युद्ध हुआ था। मुगल बादशाह अफगान बादशाह अहमद शाह अब्दाली से मराठे हार गए थे। सन 1761 में पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से मराठे हार गए। मराठों का सेनापति इब्राहिम गारदी बंदी हुआ। वह अंत तक लड़ता रहा और घायल हो जाने के कारण पकड़ लिया गया। उस युद्ध में अवध का नवाब शुजा-उद-दौला अहमद शाह अब्दाली की ओर से लड़ा था। घायल इब्राहिम गारदी को शुजा-उद-दौला के किले में, जो अफगान शाह अब्दाली की छावनी के भीतर ही था, पकड़ कर रख लिया गया। अब्दाली को इब्राहिम के नाम से घृणा थी। इब्राहिम के पकड़े जाने और शुजा-उद-दौला के किले में होने का समाचार उसको मिल चुका था, इसलिए उसने इब्राहिम गारदी को अपने सामने पेश किए जाने के लिए शुजा-उद-दौला के पास दूत भेजा। क्या होता है, 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ था। बहुत प्रसिद्ध युद्ध है, ठीक है, जिसमें मुगलों की हार हुई थी, लेकिन मुगलों की जीत हुई थी और मराठे हार गए थे। किंतु मराठों ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए एकदम बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब मराठे हार जाते हैं तो उनका सेनापति जीवित रहता है। सेनापति कौन रहता है? इब्राहिम गारदी रहता है, जो एक मुसलमान रहता है, किंतु वह मराठों का सेनापति रहता है। और उनकी सेना अहमद शाह अब्दाली, अफगान शाह अहमद शाह अब्दाली के सैनिकों से हार गई रहती है। मराठे हार जाते हैं। उसके बाद इब्राहिम गारदी, जो मराठों का सेनापति था, उसे बंदी बना लिया जाता है और बंदी बनाकर उसे अवध के जो नवाब थे, अवध के नवाब अर्थात अवध के राजा समझ लीजिए, तो उनका जो टीला था अर्थात टेंट, उसके अंदर में इब्राहिम गारदी को रखा जाता है, ले जाया जाता है घायल अवस्था में। तो अब इब्राहिम के शुजा-उद-दौला के टीले में होने की खबर अफगान शाह अब्दाली को पहुंच जाती है। तो अब उसे दूत भेजकर बुलावा भेजते हैं, अर्थात इब्राहिम गारदी को तुरंत उनके सामने पेश करने का आदेश लेकर दूत को भेजते हैं। तो अब दूत वहां जाता है
किसके पास? शुजा-उद-दौला के पास जाता है और कहता है शुजा-उद-दौला इब्राहिम गाजी की उपस्थिति से इनकार न कर सका। जब वहां पे आदेश लेकर आता है, कौन आता है? दूत आता है, अफगान शाह अब्दाली का दूत आता है और कहता है कि इब्राहिम गाजी को तुरंत पेश करने का आदेश है। तब शुजा-उद-दौला इनकार नहीं कर पाते और कह देते हैं कि इब्राहिम गाजी यहीं पर है। तो अब लेकिन उनसे अनुरोध करते हैं, किससे? दूत से अनुरोध करते हैं कि इब्राहिम काफी घायल हो गया है, अच्छा हो जाने पर पेश कर दूंगा। लेकिन दूत को स्पष्ट आदेश रहता है कि किसी भी स्थिति में इब्राहिम गाजी को अहमद शाह अब्दाली के पास पेश होना ही पड़ेगा। दूत ने अपने शाह का आग्रह प्रकट किया, उसको हर हालत में इसी पर जाना होगा, ऐसा दूत कहता है। तो शुजा-उद-दौला का प्रतिवाद छीन पड़ गया। प्रतिवाद मतलब दूत की बात को काटते हुए जो उन्होंने जवाब दिया था, वो उनका प्रतिवाद था, वह छीन पड़ गया, मतलब कमजोर पड़ गया। अर्थात जो अहमद शाह अब्दाली था उसके आदेश के सामने शुजा-उद-दौला का जो आग्रह था वह कमजोर पड़ गया। फिर भी वह आगे कहता है कि फिर भी उसने कहा, इब्राहिम मराठों के 10,000 सिपाहियों का सेनापति था, इस समय वह घायल पड़ा हुआ है, कम से कम इस वक्त तो उसे नहीं बुलाना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? शुजा-उद-दौला कहता है। उसे घायल इब्राहिम से दया आती रहती है, इसलिए वह ऐसा कहता है। लेकिन दूत नहीं मानता, दूत नहीं माना। उसको अहमद शाह अब्दाली का स्पष्ट आदेश था, शुजा-उद-दौला को उस आदेश का पालन करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि उसी के अंडर में, उसी के आदेश के अंतर्गत शुजा-उद-दौला भी कार्यरत था, उसी की सेना में वह लड़ाई लड़ रहा था। अहमद शाह के सामने इब्राहिम गाजी लाया गया। अब इब्राहिम गाजी को अहमद शाह के सामने लाया जाता है। अफगान शाह अहमद शाह अब्दाली के सामने लाया जाता है। अहमद शाह ने पूछा, तुम मराठों की 10,000 पलटनों के जनरल थे? उसने उत्तर दिया, हाँ था। पहले तुम फ्रांसीसियों के नौकर थे? जी हाँ। फिर हैदराबाद के निजाम के यहाँ नौकर हुए? सही है। तुमने निजाम की नौकरी क्यों छोड़ दी? क्योंकि निजाम के रवैये को मैंने अपने उसूल के खिलाफ पाया। तुमने फिरंगी जबान भी पढ़ी है? जी हाँ। ये सब अब इब्राहिम गाजी और अब्दाली के बीच में बातें होने लगी। तो सबसे पहले अब्दाली पूछता है कि तुम मराठों की 10,000 पलटनों के जनरल थे, अर्थात 10,000 जो सैनिक थे उनके सेनापति को जो वहां पर जनरल कहा गया, ठीक है। तो उसने उत्तर दिया, हाँ था। अब फिर से पूछते हैं, फ्रांसीसियों के नौकर थे? वो भी हाँ। हैदराबाद के निजाम के यहाँ नौकर हुए? वो भी हाँ। निजाम की नौकरी क्यों छोड़ दी? तो उसने वह कहता है कि निजाम के रवैये उसके उसूल के खिलाफ थे। फिरंगी जबान भी पढ़ी है? तो वह भी हाँ। तो इतने में अब अहमद शाह अब्दाली को और भी गुस्सा आने लगता है। तब वह कहता है, मुसलमान होकर फिरंगी जबान पढ़ी, फिर मराठों की नौकरी की? खैर, अब तक जो कुछ तुमने किया उस पर तुमको तौबा करनी चाहिए। अब यहाँ पे तौबा शब्द आया। तौबा का मीनिंग आप लोग, कई लोग नहीं समझते होंगे। तौबा का अर्थ होता है प्रायश्चित करना। प्रायश्चित का अगर पूर्ण रूप से अर्थ हमें समझ में आए तो जब हम कोई गलती कर लेते हैं या फिर गुनाह कर लेते हैं तो उस गलती या गुनाह को मानकर स्वयं को सजा देना या फिर भगवान के सामने गलती मानते हुए माफी मांगना, प्रायश्चित करना या फिर तौबा करना होता है। तो मुसलमानों में तौबा करने का अर्थ है अल्लाह के सामने उस गलती के लिए क्षमा मांगना और अपनी गलती को स्वीकारना, या फिर उसके लिए जो दंड दिया जा रहा हो उसको स्वीकारना। अब आगे कहता है, तुमको शर्म आनी चाहिए। अब इब्राहिम घाव की परवाह न करते हुए बोलता है, तौबा और शर्म?
आप क्या कहते हैं अफगान साहब? आपके देश में अपने मुल्क से मोहब्बत करने और उस पर जान देने वालों को क्या तौबा करनी पड़ती है और क्या उसके लिए सर नीचा करना पड़ता है? तब इब्राहिम ऐसा जवाब देता है कि क्या आपके मुल्क में या फिर आपके देश में अपने देश से प्यार करने वालों को और उस पर जान देने वालों को तौबा करनी पड़ती है या प्रायश्चित करना पड़ता है? ऐसा वह जवाब देता है। और या क्या उसे सर नीचा करके देना पड़ता है? तो अफगान साहब फिर से कहता है, जानते हो तुम इस वक्त किसके सामने हो और किससे बात कर रहे हो? अहमद शाह ने कठोर वाणी में कहा, अर्थात गुस्से से जोर से बोलता है। जानता हूं और न भी जानता होता तो जान जाता, पर यह यकीन है कि आप खुदा के फरिश्ते नहीं हैं, ऐसा इब्राहिम कहता है। इतनी बड़ी फतह के बाद मैं गुस्से को अपने पास नहीं आने देना चाहता। मुझे ताज्जुब है, मुसलमान होकर तुमने अपनी जिंदगी को इस तरह बिगाड़ा, ऐसा अहमद शाह अब्दाली इब्राहिम से कहता है। इतनी बड़ी फतह के बाद मतलब इतनी बड़ी जीत के बाद, मराठों को जीतना बहुत ही मुश्किल था, फिर भी अहमद शाह अब्दाली की सेना ने मराठों को पराजित किया और उसे जीत लिया। तो उसी को कहते हैं कि इतनी बड़ी जीत के बाद मैं गुस्से को अपने पास नहीं आने देना चाहता, ऐसा अब्दाली कहता है। और मुझे ताज्जुब है कि मुसलमान होकर तुमने अपनी जिंदगी को इस तरह बिगाड़ा, ऐसा वह कहता है। अब आगे देखते हैं। तब आप यह जानते ही नहीं है कि मुसलमान किसको कहते हैं? जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करे, जो अपने मुल्क को बर्बाद करने वाले परदेशियों के साथ दे, वह मुसलमान नहीं, ऐसा इब्राहिम गारदी कहता है। क्या कहता है? उसे मुसलमान की परिभाषा ही नहीं मालूम, ऐसा अब्दाली को कहता है। जो अपने मुल्क के साथ या फिर अपने देश के साथ गद्दारी करे या फिर अपने स्वयं के देश या फिर मुल्क को बर्बाद करने वाले परदेशियों का साथ ले, वह मुसलमान हो ही नहीं सकता, ऐसा इब्राहिम कहता है। तब अब्दाली क्या कहता है? मुझको मालूम हुआ है कि तुम फिरंगियों के कायल रहे हो, उनकी शागिर्दी में ही तुमने यह सब सीखा है। क्यों? क्या तुम नमाज पढ़ते हो? तो नमाज क्या होता है? नमाज मुसलमानों में एक धार्मिक रीति है जिसे उनके सबसे अच्छे मतलब क्रियाकलापों में माना जाता है। धार्मिक नजरिए से सबसे उत्कृष्ट क्रिया है उनके द्वारा, जो भगवान को, अल्लाह को याद करके की जाती है। ठीक है। तो अब पूछता है कि तुम नमाज पढ़ते हो? तो अब वह जवाब देता है, हमेशा, पांचों वक्त। नमाज 5 वक्त की होती है, मतलब 5 बार 24 घंटे में 5 बार नमाज पढ़ी जाती है। ठीक है। अहमद शाह के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट आई और आंखों में क्रूरता। बोला, फिरंगी या मराठी जबान में नमाज पढ़ते होंगे, ऐसा वह व्यंग्य करते हुए, डायलॉग मारते हुए बोलता है। फिरंगी मतलब उर्दू भाषा, जो मुसलमानों की जो उनकी धार्मिक भाषा है, उसके अलावा अन्य भाषा में नमाज पढ़ते होंगे, ऐसा वह कहता है व्यंग्य करते हुए। तो इब्राहिम ने घावों की पीड़ा को दबाते हुए कहा, अर्थात जब आप लोगों को किसी को भी दर्द होता है तो उस दर्द को दबाते हुए जब जैसे आवाज निकलती है उस प्रकार की आवाज में वह कहता है, खुदा अरबी, फारसी या पश्तो जबान को ही समझता है क्या? वह मराठी या फ्रांसीसी नहीं जानता? क्या खुदा राम नहीं है और राम और रहीम अलग अलग हैं? ऐसा घाव की पीड़ा को दबाते हुए इब्राहिम कहता है अफगान शाह से। क्या खुदा या फिर जो भगवान है वह केवल अरबी या फारसी या पश्तो जबान को ही समझता है, ऐसा वह कहता है, मराठी या फ्रांसीसी नहीं जानता। या फिर जो भी ऊपर वाला है, जो भी खुदा है, वह तो सभी भाषाओं को जानता है, सबके हैं, सब बराबर हैं, लेकिन
अहमद शाह इस बात को नहीं मानता था। अहमद शाह का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा, बोला, क्या कुफ्र बकता है, तौबा करो नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे। ऐसा वह कहता है, गुस्से से एकदम जोर से चिल्लाकर बोलता है, क्या कुफ्र बकता है। अब कुफ्र का मीनिंग यहां पे तो नहीं दिया है। कुफ्र का मीनिंग इस्लाम मत से भिन्न या अन्य मत या नास्तिक। कुफ्र का मीनिंग यहाँ पे हो जाएगा इस्लाम मत से भिन्न या फिर इस्लाम को मानने की जो रीति रिवाज है उससे अलग, या फिर अन्य मत, इस्लाम से अलग मत, या फिर नास्तिक जो इस्लाम को न मानता हो, अल्लाह पर विश्वास न करता हो, इस प्रकार के भाषा तुम बोल रहे हो, ऐसा वह कहता है। क्या कुफ्र बकता है मतलब क्या नास्तिक के जैसे बात कर रहा है। तौबा करो मतलब प्रायश्चित करो नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे। तौबा करो मतलब माफी मांगना है एक प्रकार का। तो अब इब्राहिम जवाब देता है, मेरे स्तन के टुकड़े हो जाने से रूह के टुकड़े तो नहीं होंगे। मेरे स्तन के टुकड़े हो जाने से रूह के टुकड़े तो होंगे नहीं। इब्राहिम ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा। घायल इब्राहिम के ठंडे स्वर से अहमद शाह की क्रूरता कुछ कम हुई। एक क्षण सोचने के बाद बोला, अच्छा, हम तुमको तौबा करने के लिए वक्त देते हैं। तौबा कर लो तो हम तुमको छोड़ देंगे, अपनी फौज में नौकरी भी देंगे। तुम फिरंगी तरीके पर कुछ दस्ते तैयार करना। अब क्या कहता है कि अब जानते रहते हैं कि इब्राहिम एक बहुत अच्छा जाबाज सैनिक है, इसलिए अब उसे लालच देने के लिए ऐसी बातें अहमद शाह कहता है। क्या कहता है कि तुम बाद में तौबा कर लेना, तुम्हें हम कुछ वक्त देते हैं और तुम तौबा अगर कर लोगे तो तुम्हें हम अपने फौज में नौकरी भी देंगे और तुम कुछ फिरंगी अर्थात विदेशी तरीके से हमारे यहाँ सैनिकों को तैयार करना। कराह को दबाते हुए इब्राहिम के होठों पर झीनी हंसी आई। अहमद शाह की उस खिलवाड़ को इब्राहिम समाप्त करना चाहता था। उसने कहा, अगर छूट जाऊं तो पूना में ही फिर से पलटन तैयार करूं और फिर इसी पानीपत के मैदान में उन अरमानों को निकालूं जिनको निकाल न पाया और जो मेरे सीने में धधक रहे हैं। ऐसा अपना जो दर्द रहता है उसको दबाते हुए इब्राहिम थोड़ी सी मुस्कान लाता है और कहता है, अगर मैं यहाँ से छूट जाऊं तो आपके यहाँ नौकरी सौकरी करने वाला नहीं हूं। क्या करूंगा, मैं आपके विरुद्ध पुनः जाऊंगा, वहां पे सेना तैयार करूंगा, पलटनें तैयार करूंगा और फिर से इसी पानीपत के मैदान में अपने उन अरमानों को निकालूंगा, इच्छाओं को निकालूंगा जिसको मैं इस युद्ध में पूरा नहीं कर पाया। मेरे जो सीने में धड़क रही ज्वाला है अर्थात तुम्हारे खिलाफ जो भी आक्रोश है उसे मैं उस युद्ध में निकालूंगा और तुम्हारे साम्राज्य को दहला कर रख दूंगा। ऐसा वह कहता है। तो अब अहमद शाह फिर से कहता है, अब समझ में आ गया तुम असल में बुत परस्त हो। बुत परस्त मतलब, बुत परस्त का मतलब हो जाएगा कि एकदम मूर्ति पूजक। बुत मतलब मूर्ति होता है और परस्त मतलब उसके समर्थक होते हैं। ठीक है, तो बुत परस्त मतलब मूर्तियों के पूजा करने वाले। ठीक है, अब समझ में आ गया कि तुम असल में बुत परस्त हो। तो मराठी क्या हुआ करते थे, हिंदू हुआ करते थे। ठीक है, तो मुसलमान मूर्ति पूजा नहीं करते। तो अब अहमद शाह उसी चीज को कहता है कि तुम मराठों के साथ रह के मूर्ति पूजक हो गए हो अर्थात इस्लाम के गद्दार हो गए हो, ऐसा उसे कहता है। तो अब वह इब्राहिम जवाब देता है, जरूर हूं, लेकिन मैं ऐसे बुत को पूजता हूं जो दिल में बसा हुआ है और ख्याल में मीठा है
जिन बुतों को बहुत से लोग पूजते हैं और आप भी, मैं उनको नहीं पूजता। अब जवाब देता है कि मैं उस मूर्ति की पूजा करता हूँ, उस बुत को पूजता हूँ जो मेरे दिल में बसा हुआ है। अर्थात वह किस मूर्ति की पूजा करता था? अपने जो देश था, मुल्क था उसका, उसकी वह पूजा करता था, उससे वह प्रेम करता था, उसकी मूर्ति उसके हृदय में बसी हुई थी। तो और वह ख्याल बहुत मीठा है, ऐसा वह कहता है। मैं उन भूतों की पूजा नहीं करता, अर्थात अपने साम्राज्य, धन संपत्ति या फिर कुछ अलग प्रकार की चीजों की पूजा करने वाले को मैं उस प्रकार की चीजों को नहीं पूजता जिसे आप लोग पूजते हैं, ऐसा वह कहता है। तो आप जवाब, हम भी खबरदार, ऐसा अहमद शाह कहता है। तो अब इब्राहिम जवाब देता है, हाँ आप भी। हर तंबू के सामने मरे हुए सिपाहियों के सरों के ढेर के इर्द गिर्द जो आपके पठान और रुहेले सिपाही नाच नाच कर जश्न मना रहे हैं, वह सब क्या है? क्या वह बुत परस्ती नहीं? अब बुत परस्ती मतलब मूर्ति पूजा। किसकी मूर्ति पूजा? तो वह सैनिक किसकी मूर्ति पूजा कर रहे थे? वह सैनिक अहमद शाह अब्दाली की मूर्ति पूजा कर रहे थे। एक प्रकार तो उनके हृदय में अहमद शाह अब्दाली की छवि बसी हुई थी, चाहे वह गलत हो या सही हो। और वहां पे सैनिकों के मृत शव इर्द गिर्द पड़े हुए थे, इधर उधर फेंकाए हुए थे। तो उनके पास में जाके जो अब सभी जश्न मना रहे थे, तो वह सब क्या है, ऐसा वह पूछता है। अब अहमद शाह अब्दाली कहता है, तुम बदजबान भी हो, तुम्हारा भी वही हाल किया जाएगा जो तुम्हारे सदाशिव राव भाऊ का हुआ है। तो उनका एक मित्र हुआ करता था जिसे सदाशिव राव भाऊ के नाम से वे पुकारते थे। तो उसके बारे में जिक्र करता है, तुम बदजुबान हो, अर्थात तुम्हारी बात सही नहीं है, गंदी जुबान, गंदी मतलब आवाज निकालने वाले, तो ऐसा अब्दाली कहता है। चकित इब्राहिम के मुंह से निकल पड़ा, क्यों, उनका क्या हुआ? तो उत्तर मिलता है उसे, मार दिया गया, सर काट लिया गया, ऐसा उत्तर प्राप्त होता है। अब इब्राहिम को दुख होता है, उफ। घायल इब्राहिम ने दोनों हाथों से सर थामकर कहा, क्या कहता है? उफ कहता है, बस और कुछ नहीं। अब्दाली को उसकी पीड़ा रुचि। अब इससे इब्राहिम को थोड़ी पीड़ा हुई, दर्द हुआ, दुख हुआ। तो अब अब्दाली को उसमें मजा आ रहा था, ठीक है। बोलता है, तुम लोगों का खूबसूरत छोकरा विश्वास राव भी मारा गया। तुम लोगों का खूबसूरत छोकरा विश्वास राव भी मारा गया। तो इब्राहिम एकदम और दुखी हो जाता है। इब्राहिम की बुझती हुई आंखों के सामने और भी अंधेरा छा गया। एक तो घायल था, दूसरी इस प्रकार की बातें उसके सामने हो रही थी, और फिर लास्ट में 2 लोगों की मृत्यु के बारे में उसे सूचना मिल गई, जिससे वह और भी दुखी हो गया और पीड़ित होने लगा। उसने कुपित स्वर में कहा, विश्वास राव मेरे मुल्क का ताज, मेरे सिपाहियों के हौसले का ताज। उफ, इस प्रकार की बात वह कहता है। इब्राहिम गिर पड़ा, वह गिर पड़ता है। अहमद शाह उसके तड़पने पर प्रसन्न था, उसको खुशी हो रही थी कि चलो मैं इसको इतनी तकलीफ दे रहा हूं, तो उसको मजा आ रहा था। उसकी निर्ममता ने सोचा, शहीदों को जीत लिया। निर्ममता मतलब किसी प्रकार की दया की भावना न होना, बिल्कुल भी ममता न होना, उसे निर्ममता कहा गया है, ठीक है। उस निर्ममता से सोचता है कि शहीदों को जीत लिया है। इब्राहिम जरा सा उठकर भरभराते हुए स्वर में बोला, वो आहनी। तो अब्दाली कड़का, पहले तौबा कर। तौबा करें वे लोग जो कैदियों, घायलों, निहत्थों का कत्ल करते हैं। अब्दाली से नहीं सहा गया, इब्राहिम भी नहीं सह पा रहा था। अब्दाली ने उसके टुकड़े टुकड़े करने और वध करने की आज्ञा दी। अब अंत में क्या हो रहा है कि अहमद शाह
प्रसन्न होता है इब्राहिम को इस तरह से तकलीफ में देखकर। अब इब्राहिम पानी मांगता है तो पानी देने से वह इनडायरेक्टली मना करता है। अब क्या कहता है, पहले तौबा करने के लिए कहता है, अर्थात पहले तुम माफी मांगो, प्रायश्चित करो, फिर तुम्हें पानी दी जाएगी। तो इब्राहिम जवाब देता है, तौबा करें वे लोग जो कैदियों, घायलों, निहत्थों का कत्ल करते हैं। अब्दाली कैसा था, वह कैदियों की भी हत्या कर देता था, जो घायल रहते थे उनकी भी हत्या कर देते थे, कत्ल कर देते थे। निहत्थे अर्थात जो लड़ने नहीं आते थे, ऐसे सामान्य रहते थे, उनको भी हत्या कर देते थे। तो इस प्रकार के कायर या फिर पापी कहा जाता है। तो उसी प्रकार उसी बात को इब्राहिम कहता है कि तौबा करें या फिर प्रायश्चित करें वे लोग जो निहत्थों, घायलों और कैदियों की हत्या करते हैं। अब्दाली बिल्कुल सह नहीं पाता है और तुरंत आदेश देता है कि इसके टुकड़े करके वध कर दिया जाए, अर्थात इसे मृत्यु दंड दिया जाता है, ऐसा वह कहता है। एक अंग कटने पर इब्राहिम की चीख में से निकला, मेरे ईमान पर पहली नियाज। अब वह कहता है कि मेरे ईमान पर पहली नियाज। नियाज मतलब इच्छा या फिर प्रयोजन कहा गया है। तो उसकी मतलब इच्छा रहती है या फिर उसकी ख्वाहिश रहती है, तो वह अपनी पहली ख्वाहिश को कैसे पूर्ण करता है, अपने ईमान, अर्थात वह मुसलमानों के कई सारे कर्तव्य होते हैं, उन कर्तव्यों का या फिर रीतियों, मान्यताओं को अच्छे से निभाना ईमान कहा जाता है। तो उसी ईमान पर पहली अपनी ख्वाहिश को समर्पण कर रहा है, ऐसा वह कहता है। दूसरे, जब उसके दूसरे अंग काटे गए तब वह दूसरे पर क्षीण स्वर में निकला। दूसरे अंग कटने पर वह कहता है, हम हिंदू मुसलमानों की मिट्टी से ऐसे सुरमा पैदा होंगे जो बहसियों और जालिमों का नामो निशान मिटा देंगे। जब वह दूसरे हाथ या फिर दूसरे अंग उसके काटे जाते हैं तब वह कहता है, हम हिंदू मुसलमानों की मिट्टी से ऐसे सुरमा पैदा होंगे, अर्थात ऐसे शेर पैदा होंगे। सुरमा मतलब वीर। हम हिंदू मुसलमानों की मिट्टी से ऐसे वीर पैदा होंगे जो वहशियों अर्थात जालिमों का नामो निशान मिटा देंगे, अर्थात उनको मार डालेंगे, उनका नामो निशान मिटा देंगे, ऐसा वह कहता है। और फिर अंत में मराठों के सेनापति इब्राहिम खां गाजी के मुंह से केवल एक शब्द निकला, अल्लाह, ऐसा वह कहता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, वह शहीद हो जाता है। लेकिन अंत तक अपने ईमान से बिल्कुल नहीं डगमगाता, अपने देश के खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ गद्दारी नहीं करता और इतना मतलब उसके अंग भी कटते रहे लेकिन वह किसी के सामने सर नहीं झुकाता है। ठीक है, तो इससे हमें एक प्रेरणास्पद कहानी मिलती है कि किसी भी स्थिति में हमें अपने मुल्क या फिर अपने देश से गद्दारी नहीं करनी चाहिए एवं हमें अपने मानव धर्म का पालन हमेशा करते रहना चाहिए और गलत के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए, चाहे कोई सी भी स्थिति आ जाए। तो इस घटना से इब्राहिम खां गाजी के बारे में जानकारी मिलती है कि वह कितना बड़ा वीर और ईमानदार व्यक्ति था। ठीक है, तो इस कहानी में फिलहाल इतना ही। यह युद्ध 1761 में पानीपत के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 1761 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? मराठों और मुगलों के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था 1761 में पानीपत का युद्ध। उसी की एक घटना है जो युद्ध समाप्त होने के पश्चात घटती है, जिसमें इब्राहिम गाजी जो मराठों का सेनापति था उसे बंदी बना लिया जाता है और ये सब बातें अहमद शाह अब्दाली और इब्राहिम गाजी के बीच
होती हैं, जिसमें इब्राहिम गाजी अपने अंत समय तक भी गलत के सामने सर नहीं झुकाता है और वीर की भांति शहीद हो जाता है। तो यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोग इस पाठ को और अच्छे से पढ़ लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो को पूरा देखें एवं अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।